गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल मैंने आपको बताया था एनसीएफ के बारे में, राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आज मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान के जो बदलते हुए क्षेत्र है वो कौन से हैं। आज से 10 साल पहले जो चीज़ें प्रासंगिक थीं जो आज नहीं हैं, आज जो प्रासंगिक हैं वो कुछ समय बाद नहीं रहेंगी। इसलिए हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि आज हमें सामाजिक परिवेश में रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। उन चीज़ों पर ही हमें इस विषय के माध्यम से फोकस करना है, अर्थात बदलते हुए क्षेत्र के अनुसार ही हमें बदलना है, बदलते हुए परिवेश के अकॉर्डिंग ही हमें बदलना है। तभी हम सही जगह पर स्टैंड कर पाएंगे। यदि देश काल और परिस्थिति के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो समय हमें बदल देगा। या तो समय के अनुसार हम बदल जाएं अथवा समय हमें भूल जाएगा या बदल देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जो बदलता हुआ परिवेश है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। सामाजिक विज्ञान के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस विषय का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य है समाज का अध्ययन करने वाला विषय। अब समाज का अध्ययन करने वाला विषय कौन? समाज में से मीन्स जो समाज में लोग रहते हैं, किसी जाति का कोई बंधन नहीं, किसी धर्म का कोई बंधन नहीं, किसी संप्रदाय का कोई बंधन नहीं, किसी देश का कोई बंधन नहीं, किसी राज्य का नहीं, किसी गांव का नहीं। बंधन है तो सिर्फ एक, वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द का। ये भाव हमारे अंदर विकसित नहीं होगा तब तक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अध्ययन करना बेकार है। इस विषय की विषय वस्तु 4 विषयों से मिलकर बनी है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। इससे सिद्ध होता है कि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इन सभी विषयों के तत्वों के आधार पर हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विषय वस्तु निर्धारित करते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन चारों विषयों की विषय वस्तु को ही हम सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को ही हम इसमें से सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक ज्ञान विषय मनुष्य के जीवन के न केवल किसी विशेष पक्ष का विवेचन करती है बल्कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन का पर्यावरणीय अध्ययन करती है। इसका मतलब संपूर्ण जीवन का पर्यावरणीय अध्ययन। इसका तात्पर्य है हम और हमारे आसपास जो हमारे जीवन से संबंधित चीज़ हैं उन सब का अध्ययन करती है। जैसे व्यक्ति के प्रादुर्भाव से लेकर आज तक का अध्ययन कौन करता है? इतिहास विषय। आदमी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, प्रारंभिक जीवन कैसे जिया, उसके बाद उसके जीवन पर दिनचर्या में और उसके जीवन की जो स्थितियां उनमें कैसे सुधार हुआ, और आज की जो स्थितियां वो धीरे धीरे क्रमिक विकास के आधार पर आज हम यहाँ हैं। इन संपूर्ण कार्यों का जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? इतिहास में। हमारी भौगोलिक स्थितियों के बारे में, उपजों के बारे में,
क्षेत्र विभाजन के आधार पर आदि के बारे में सारी जानकारी हमें मिलती हैं ज्योग्राफी से। हमारे आर्थिक विभाजन, रोजगार, खर्चे, बैंक संबंधी कार्य, विनिमय संबंधी कार्य, आयात निर्यात का, ये सब जो उल्लेख है वो कौन करता है? अर्थशास्त्र। शासन संचालन की प्रक्रिया, हमारे अधिकारों का संरक्षण, हमारे कर्तव्यों का बोध, नीति निर्देशक तत्वों का बोध कौन सा विषय कराता है? राजनीति विज्ञान। तो इस तरह से हमारे संपूर्ण जीवन का पर्यावरणीय अध्ययन, अर्थात ये चारों विषय हमारे संपूर्ण जीवन से जुड़ी हुई हैं और इनका अध्ययन करने वाला जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान विषय है। इसलिए कहा जा सकता है कि इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। जिसमें मनुष्य के द्वारा उसके भौतिक व सामाजिक पर्यावरण के साथ जीने वाली पारंपरिक क्रियाओं का पर्यावरणीय अध्ययन है। यानी हम जो जीवन जीते हैं उन जीवन जीने की क्रियाओं का भी अध्ययन इस विषय के माध्यम से करता है। खाते क्या हैं, रहते कैसे हैं, रीति रिवाज क्या है, आदि सारी चीज़ों का उल्लेख यह विषय करता है। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजकीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। यानी धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजकीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आदि सभी संस्थाओं का अध्ययन। संस्थाओं से तात्पर्य यहाँ समाजों से है, देशों से है, विभिन्न फैमिलीज से है। कहने का मतलब व्यक्ति से जुड़े हुए हर पहलू से संबंध इन सब का है। साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, मानव कल्याण आदि से संबंधित विषयों का भी यह अध्ययन करता है। और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, इनका भी अध्ययन यह विषय करता है। इसका क्षेत्र एवं समाज पड़ोस से आरंभ होकर जिला, प्रदेश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका क्षेत्र विस्तृत है। फिर भी सामाजिक विज्ञान क्षेत्र को सुविधा की दृष्टि से कुल निम्नलिखित जो बातें हैं उनमें विभक्त किया जा सकता है। पहला, नागरिकता की शिक्षा। एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? देश के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों का नुकसान यदि हो रहा है उसे बचाने के बारे में सोचे, विश्व शांति की बात करें, तनाव के माहौल को ख़त्म करें। इन सारी बातों का विशेष जोर दिया जाना चाहिए ताकि नागरिकता हमारे जो बालकों में विकसित होती है वो सद नागरिकता के गुण विकसित करने वाली हो। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय का जो क्षेत्र बदल रहे हैं उसमें पहला क्षेत्र है नागरिकता की शिक्षा हमें देनी चाहिए ताकि पूरे देश और दुनिया के लिए हम अच्छे नागरिक दे सकें। मानवीय संबंधों की शिक्षा, इस विषय में मानवीय संबंधों को विशेष जोर दिया गया है कि मानवीय संबंधों की शिक्षा भी हमें इसमें एक क्षेत्र विशेष उसमें मानना चाहिए ताकि सद नागरिकता की जो शिक्षा हम बालकों को दें वो इसमें सम्मिलित की जाए। मानवीय संबंध जब तक हमारे सौहार्दपूर्ण नहीं होंगे तब तक हम आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। मानवीय संबंधों के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान दें, एक दूसरे की आवश्यकताओं पर ध्यान दें, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, देश और समाज के प्रति सद्भाव बनाए रखें। इस बात की भी शिक्षा हमें
सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से देनी चाहिए। ये भी एक नया क्षेत्र उभर कर आया है। और वर्तमान घटनाएं, एक नया क्षेत्र है। वर्तमान जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो समाज विरोधी हैं, जैसे भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध, भारत नेपाल संबंध। दूसरे देशों से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन इन देशों से हमारे बहुत कटु संबंध हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वार्थपरक देश है और हम विश्व शांति की बात करते हैं। हम शांतिप्रिय देश के निवासी हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन ये लोग सदैव ऐसे कार्य करते रहे हैं जिससे अशांति फैलती रहे, न केवल भारत के साथ बल्कि दूसरे देशों के साथ भी ऐसा होता रहा है। इसलिए सामाजिक विज्ञान का एक नया क्षेत्र उभर कर आया है, वर्तमान घटनाएं। इन वर्तमान घटनाओं का अध्ययन हमें अपने बच्चों को कराना चाहिए, ताकि बालक इन बातों को समझ सकें कि हमें करना क्या है। समाज संबंधी अध्ययन, एक नया क्षेत्र और है समाज संबंधी अध्ययन, अर्थात समाज में जो लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड हमें अध्ययन करना चाहिए। सभी समाजों का हम आदर करें, उनका नियमों का पालन करें, उनकी भावनाओं का आदर करें, आदि आदि। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, एक नया क्षेत्र सामाजिक विज्ञान शिक्षण का और का है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, अर्थात हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस देश के साथ कैसे हैं और उनको कैसे प्रगाढ़ बनाया जाए। इन बातों पर भी हमें विशेष अमल करना है। सामाजिक विज्ञान का भी एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है। और विश्व की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन, लास्ट है ये। का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक और नया क्षेत्र, विश्व की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन। विश्व की प्रमुख जितनी भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन हमें अपने बालकों को कराया जाना चाहिए, ताकि वो बालक ये समझ सकें कि आज हम मानव जाति किन किन समस्याओं से ग्रसित है और उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं। वो अपनी कल्पना के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर उन समस्याओं के समाधान निकालेंगे, ताकि वो भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में जो नए क्षेत्र विकसित हुए हैं, नए क्षेत्र जो हमारे सामने उभर कर आए हैं, वो ये क्षेत्र हैं। इस तरह से हम ये नहीं नकार सकते कि इन क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। और अन्य दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि आज सामाजिक विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र कहाँ तक है, व्यक्ति से लेके परिवार, स्थानीय समाज, जिला, राज्य, राष्ट्र और विश्व। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र एक व्यक्ति से लेके और पूरे विश्व तक का अध्ययन करना जरूरी है। यहाँ तक ये क्षेत्र विस्तृत हो चुका है, यहाँ तक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का स्कोप है। एक व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है, एक फैमिली के लिए भी ज़रूरी है, एक समुदाय के लिए भी ज़रूरी है, एक ज़िले के लिए भी ज़रूरी है, राज्य के लिए भी ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है और पूरे विश्व के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के एक विषय के रूप में जो क्षेत्र परिवर्तित हुए हैं वो ये सब थे। इसी के साथ आज का मेरा लेक्चर समाप्त। धन्यवाद।